लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ लिया था, रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिया था। मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, स्टोइकियोमेट्री से हमें डिवाइड क्यों करना होता है, वो चीज़ समझ में आ चुकी। कोई डाउट है उसमें तो बोलो। बिलाल नहीं आया था क्लास में ना। चलो, अगर रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ चुका तो आज आगे बढ़ेंगे। हम एक टर्म देखने वाले हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। अपीयरेंस यानी अपीयर हो जाना और डिसअपीयर यानी चले जाना, गायब हो जाना। ठीक है, तो कौन आ रहा होता है और कौन जा रहा होता है? कौन अपीयर होता है? प्रोडक्ट। और डिसअपीयर कौन होता है? रिएक्टेंट। तो जब हम बोल रहे हैं रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका मतलब है हम किसी बात कर रहे होंगे, प्रोडक्ट की बात कर रहे होंगे। जब हम बोल रहे हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस तो हम लोग किस बात कर रहे होंगे? रिएक्टेंट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, देखो जब भी बोला जाए कि रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस है तो ये, अच्छा मुझे बताओ, अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मायने है इसके, क्या मीनिंग है इसके? एक्सेलरेशन तुम्हारा इतना है, इसका क्या मीनिंग है बताओ जरा। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या मतलब है? कि हर सेकंड, इन एवरी 1 सेकंड स्पीड क्या होगी? 3 मीटर पर सेकंड से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन को मैं -3 लिख सकता हूँ तो क्या मैं एक्सेलरेशन का एक अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्सेलरेशन, या तो बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, बताओ अगर एक्सेलरेशन -3 का तो डी एक्सेलरेशन कितने का होगा? +3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। आ रही बात समझ में? अगर एक्सेलरेशन -3 का होगा तो डी एक्सेलरेशन क्या होगा? +3। क्यों ऐसा? क्या दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं? दोनों एक ही बात बोल रहे हैं। तो सर एक में माइनस एक में प्लस क्यों है? बिकॉज माइनस का जो भार था ना, जो कहना था ना, वो किसने संभाल लिया? इस डीई ने। माइनस क्या बोला था कि कम हो रहा है, डीई भी वही कहना चाह रहा है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो माइनस को तुमने नहीं लिखते हुए तुमने फिर कहाँ चेंज किया? अगर तुमको माइनस पसंद नहीं है तो मत लिखो माइनस, बस आगे फिर यहाँ पे क्या लगा दो? डीई लगा दो, डी एक्सेलरेशन लगा दो, ताकि चीज़ें क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए दोबारा से। यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि डी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। क्या है? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन माइनस में है तो एक्सेलरेशन माइनस में रखो तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और डी एक्सेलरेशन प्लस में आ जाएगा। यानी अगर तुम किसी के आगे अगर माइनस हटाना चाहते हो तो उसकी जो वैल्यू है ना, वो जिस वैल्यू जो है तुम्हारे पास, जो फिजिकल क्वांटिटी तुम्हारे पास, उससे आगे तुम क्या लगा सकते हो? डी लगा सकते हो इस तरह से। अब डी नहीं, कभी एक बार कुछ और भी लिखा जाता है। बट मेन बात ये है कि भाई तुम्हें समझना है, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मुद्दा क्या है यहाँ पे। सेम कहानी यहाँ पे। अगर मैं बोलता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या रिएक्टेंट है? चलो मैं आर ही लिख देता हूँ। तो इसका तुमने फॉर्मूला क्या देखा था कि -ΔR/ΔT। अगर एवरेज की बात कर रहे हैं और अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा? -dR/dt। खैर, अच्छा अब बात जरा समझो। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू ΔR/ΔT। बताओ जल्दी से, अरे बोलो। मैं बोल रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट के टर्म में क्या था? सॉरी माइनस नहीं था, ΔR/ΔT था ओरिजिनली, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? जब मैंने यहाँ पे रिएक्शन के बदले मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? डिसअपीयरेंस। क्या लगा दिया? डिसअपीयरेंस। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। लेकिन सर एक मिनट, वहाँ पे तो आपने माइनस को हटाया था। अब सुनो जरा, मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वही मुद्दा था असल में। यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों? सुनो, अगर तुम ये फॉर्मूला लगाते हो
अगर तुम क्या लगाते हो, ये वाला फॉर्मूला, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, मैं ओरिजिनल डेफिनेशन बाय डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, सुनना जरा। अगर तुम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, बताओ। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है? यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सपोज -3 आएगी। लेकिन वो नेगेटिव के अकाउंट में तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसके बदले क्या लिख दिया, डिसअपियरेंस लिख दिया ना। तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे आंसर में माइनस आए? नहीं आए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऑलरेडी फॉर्मूला में क्या डालना पड़ेगा, माइनस। यानी जो प्री एग्जिस्टेड फॉर्मूला था, जो बाय डेफिनेशन आया था, बेटा माइनस और वो 1/100 तो हमने जुगाड़ करके लगाया था। हमें वो करना था, सब कुछ ये करना था, सेम करना था, इक्वलाइज करना था, इक्विफाई करना था। तो ये बाय डेफिनेशन वाला फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले से अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव समथिंग आएगा। लेकिन अगर तुम इस चीज को डिसअपियरेंस के फॉर्म में बोलोगे तो तुमने कह दिया ना कि भाई वो कम हो रहा है, तो वहां पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस लगाने की जरूरत का मतलब ये है कि फॉर्मूले में फॉर्मूला बोल रहा हूँ, वैल्यू में माइनस आना चाहिए नहीं। तो वैल्यू में माइनस कैसे नहीं आएगा भाई, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करोगे तो माइनस आने वाला है। तो भाई ऐसे नहीं आएगा कि तुम पहले से ऑलरेडी क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। आ रही बात समझ में, ये चीज है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई कि जब यहां से तुम आंसर निकालोगे तो वो एक्सेलेरेशन वाला माइनस में आंसर आएगा, और जब तुमने डिसअपियरेंस कह दिया तो तुम नहीं चाहोगे कि 3 के आगे क्या दिखे, माइनस दिखे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बाहर से माइनस लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो ये वाला माइनस क्या करेगा, इस वाले माइनस क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। यानी फॉर्मूले के आगे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये वो वाला माइनस। तो ये असल में माइनस क्यों लगाया कि डेल्टा आर की जो नेगेटिव वैल्यू है ना, उसको ये वाला माइनस क्या कर सके, पॉजिटिव कर सके। सर करना ही क्यों है पॉजिटिव, बिकॉज तुमने यहाँ पे क्या बोल दिया, डिसअपियरेंस बोल चुके हो, ऑलरेडी बोल चुके हो। इसका आंसर तुम्हारा माइनस में जो आ रहा है -3, उससे तुम क्या समझ रहे हो, उससे तुम यही समझ रहे हो ना कि माइनस से क्या समझ रहे हो कि सर वो कम हो रहा है। तो जब तुमने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया कि कम हो रहा है, तो दोबारा से यहाँ पे क्यों माइनस लगाओगे, इसके आंसर में क्यों माइनस लगाओगे, फॉर्मूले में नहीं, इसके आंसर में क्यों माइनस लगाओगे। तुम आंसर में माइनस लगाना चाहोगे नहीं। तो सर लेकिन आंसर में तो माइनस लग के ही रहेगा, तो सर माइनस में कैसे नहीं ये होगा। तो तुम पहले से क्या कर दो, यहाँ पे माइनस लगा दो। क्लियर है? ये लॉजिक है यहाँ पे। तो तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये तो मैंने प्योर लॉजिकली तुमको चीज़ें बताई। इसको ट्रिक के तौर पे क्या याद रख सकते हो कि डिसअपियरेंस हो रहा है, उसके लिए माइनस लगा दिया। ऐसा कुछ तुम अपने दिमाग में ट्रिक बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैं करके बता सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। तुमने यहाँ पे कितना मोल लिया, 10 मोल लिया। यहाँ से वो क्या हो गया, 0 हो गया। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एट टाइम टी इज इक्वल टू कोई टी टाइम होगा। ले लो, चलो ले लो, कितना ले लो, 5 सेकेंड। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, बताओ। चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, -10 अपॉन 5, यानी -2, -2 यूनिट आ गया। तो बताओ ये माइनस क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे माइनस क्या बोलना चाह रहा है कि ए क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये माइनस क्या बोलना चाह रहा है कि जो ए है वो खत्म हो रहा है। तो अगर मैं वो खत्म होता हुआ जो लफ्ज है उसको मैं इधर ही इनकॉर्पोरेट कर दूं, यानी मैं लिख दूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -2u लिखोगे। क्या यू मतलब यूनिट है, जिसकी जो भी यूनिट रही होगी। तो क्या -2 लिखोगे, नहीं, यहाँ पे क्या चाहोगे तुम, प्लस। तो यहाँ पे क्या चाहोगे, प्लस। अरे समझ रहे हो कि समझ रहे हो, ऐसा। तो यहाँ पे प्लस कैसे आएगा, कैसे आएगा, तुम ऑलरेडी जो इसका फॉर्मूला होगा उसमें माइनस लगा चुके होगे। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में, ये चीज़ है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जो डेल्टा आर का जो नेगेटिव नेचर है, डेल्टा आर का जो नेगेटिव नेचर है वो तुम नहीं चाहते तुम्हारे आंसर में। तुम्हारे आंसर में वो नहीं चाहते। सर हम क्यों नहीं चाहते, बिकॉज तुमने ऑलरेडी वो माइनस का अकाउंट तुमने यहाँ पे रख दिया है, माइनस के लिए यहाँ पे बैलेंस कर दिया डिसअपियरेंस बोल करके। तो तुम नहीं चाहते कि भाई साहब ये तुम्हारा ओवरऑल आंसर माइनस में निकले। तो तुम क्या करो, बाहर से माइनस लाओ, यहाँ डाल दो। सर ये तो हमने वो रेट ऑफ रिएक्शन में भी किया था, वो असल में तुम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही निकाल रहे थे, समझे, याद है? हमने ये काम पहले भी कर चुके हैं, माइनस बाहर से ला रहे थे।
तो असल में तुम इनडायरेक्टली क्या निकाल रहे थे? इनडायरेक्टली मतलब, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है बिना सोचे समझे तुम असल में निकाल क्या रहे थे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? ये चीज़ है। और बताओ रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या तुम बोलोगे? अपीयरेंस बोल दोगे। भाई रिएक्टेंट तो क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है ना। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा? अपीयर हो रहा होगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पहले रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मल लिखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन लिखो विद रिस्पेक्ट टू क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी। बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला तो यही है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? आई बात समझ में? अच्छा बताओ डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अपीयर होना। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अपीयर होना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, उसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है और अपीयरेंस का मतलब भी पॉजिटिव ही होता है, तो यहाँ पे कोई चेंज आने वाला है क्या? तुम बाहर से कोई माइनस लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। तो इसका फॉर्मूला चुपचाप से क्या बन जाएगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। बोलो क्लियर है? ये चीज़ है। तो तुम्हें ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं कि तुम्हारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट ये होता है, जबकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होता है? माइनस डेल्टा आर अपन क्या होता है? डेल्टा टी होता है। यही है तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस, कि जब भी रिएक्टेंट के टर्म में बात करोगे तुम डेल्टा आर अपन डेल्टा टी के आगे क्या लगा दोगे? माइनस। ये ऑलरेडी तुम बाय डिफॉल्ट कर चुके हो, पहले कर चुके हो, बस वहाँ पे हमने बोला नहीं था, अभी बोल के बता रहा हूँ। समझे? याद आ रहा है ये वाला स्टेप? बोलो क्लियर है? इस तरह से एक और टर्म होगा, रेट ऑफ चेंज। क्या होगा अगला टॉपिक? रेट ऑफ चेंज। देखो कौन है, पॉज करो पहले। तो रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तुमने डिसअपीयर बोल दिया ना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बट अगर तुम सिर्फ डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो तुम क्या चाहोगे? बाहर से, ऑलरेडी माइनस, तुम बाहर से लेकर के आ जाओगे। कोई बाय डिफॉल्ट फार्मूला नहीं है ये, बाय डेफिनेशन कोई फार्मूला नहीं है, तो माइनस बाहर से लेकर के आ गए। ठीक है? उसी तरह से रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आओ अब रेट ऑफ अपीयरेंस या तो डिसअपीयरेंस जो भी है, इसका रिलेशन देखते हैं किस साथ? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ। किसके साथ? रेट ऑफ रिएक्शन। याद है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। वो इज इक्वल टू को मैं इससे अलग लिखता हूँ थोड़ा सा। अरे समझे? ए बी सी बराबर है, तो ए को बी से और ए को सी से डिवाइड कर दिया। तो आर ओ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तुम्हें दिख रहा है? ये तो यही चीज़ है सर। अरे भाई ये और ये तो सेम ही है ना, ये और ये तो क्या है? सेम ही है। और ये यानी क्या मतलब क्या हो गया? ये असल में क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यानी यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। समझे? ये रिलेशन है दोनों में। बताओ। अच्छा प्रोडक्ट में माइनस लिख दिया गलती से, सॉरी। यहाँ पे प्लस आएगा ना, यहाँ माइनस नहीं आएगा। और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है? सेम ही है, एक ही चीज़ लिखा हुआ है। यानी असल में ये क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये तुम्हारा रिलेशन बन गया। समझे कि नहीं समझे? ये चीज़ है। बोलो डन। अच्छा यही बात कर लेते हैं। अच्छा ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जब भी डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस की बात करोगे, स्टोइकियोमेट्री का वहाँ पे कोई लेना देना होने वाला नहीं है। सर स्टोइकियोमेट्री का तो लेना देना, अबे वो आर ओ आर लिखा हुआ है, वो आर ओ आर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, प्योर ये। यहाँ पे कभी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड वगैरह किया है? नहीं। तो सर वैल्यू तो अलग अलग आ जाएगी। अबे आने दो, क्योंकि अपीयर हो रहा होगा अलग रेट से, डिसअपीयर हो रहा होगा अलग रेट से। पूरे रिएक्शन की एक साथ थोड़ी बात कर रहे हैं हम, तो ए के टर्म्स में और बी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो ए अलग रेट से गायब होगा, बी अलग रेट से गायब होगा। अरे भाई सुनो, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं बोलता हूँ कोई रिएक्शन इस तरह से लिखी हुई है कि a + 3b
A plus 3B will give product, प्रोडक्ट 2P। तो तुम बताओ ना कौन ज्यादा स्पीड में खत्म होगा, A या B? जब तक A के 1 मोल खत्म होंगे वहां तक B के कितने मोल खत्म हो चुके होंगे? 3। तो स्पीड किसकी ज्यादा है? B की ज्यादा है, यानी डिसअपियरेंस ऑफ B क्या है? ज्यादा होगा, तो ज्यादा ही होगा ना। वही हमें वही देखना है, इसीलिए वैल्यू अलग अलग आए तो आने दो, क्योंकि तुम यहाँ पे प्योर रिएक्टेंट के डिसअपियरेंस की और प्रोडक्ट के अपीयरेंस की बात कर, दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अलग अलग ही आनी चाहिए। ये चीज है। बोलो आई बात समझ में? ये क्या है? 1 मोल जब तक खत्म होगा तब तक ये कितना बन चुका होगा? 2 मोल बन चुका होगा, यानी इसके खत्म होने की स्पीड क्या है? कम है, उसके बनने की स्पीड क्या है? ज्यादा। अरे सर ये 1 आता है तो वहां तक तो ये तो 2 आ जाता है। बात आ रही समझ में? ये चीज है। तो चूंकि यहाँ पे तुम डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात कर रहे हो, तो वैसे बात है वो वैल्यू तुम्हें अलग ही करनी है। तुम यहाँ पे ये नहीं मकसद लेके बैठोगे कि सर दोनों का वैल्यू सेम करना है तो मैं स्टोकियोमेट्री से डिवाइड कर दूंगा, ऐसा वो मत कर देना। या तो सिंपल सी बात, एक चीज दिमाग में घुसा लो कि भाई जब भी अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की बात करेंगे स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करेंगे नहीं। क्लियर है? वो ROR का सिचुएशन है। वो कैसा सिचुएशन है? ROR। जब तुम ये पूरे रिएक्शन को एक नज़र में देखना चाहोगे, फिर जब तुम बोलोगे अपने आप से कि मुझे तो क्या करना है, सबकी वैल्यू को सेम रखना है, तो स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करना पड़ जाएगा फिर। लेकिन तुम इंडिविजुअली A की और P की या B की बात कर रहे हो, तो सबका तो क्या होगा? स्पीड अलग अलग ही होगा, और तुम चाहोगे कि वो अलग अलग ही निकले, इसलिए वो फॉर्मूले से मैं स्टोकियोमेट्री से डिवाइड नहीं किया है। बोलो क्लियर है इतना? ये चीज़ का खास ध्यान रखना, ठीक है? अब मैं अगले चीज़ पे आता हूँ, अगले टॉपिक पे आता हूँ। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, उसको साइड में रहने देते हैं। अगला जो टॉपिक है बेटा इससे सिमिलर ही है, रेट ऑफ चेंज। क्या? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब बदलाव कैसा होगा? चाहे पॉजिटिव हो सकता है बदलाव, तो क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। बदलाव जो होगा कैसा होता है बताओ? पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है और नेगेटिव चेंज। तो जो तुम यहाँ पे माइनस लगाने का टेंशन ले रहे थे, क्या तुम यहाँ पे माइनस लगाने का टेंशन लोगे? क्या नहीं लोगे। यानी अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ चेंज की बात करूँ, रेट ऑफ चेंज की बात करूँ, किसके चेंज की? रिएक्टेंट के चेंज की। तो सर वो रिएक्टेंट का चेंज तो नेगेटिव आएगा, तो आने दो नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज की बात करूँ मैं, किसकी? प्रोडक्ट की बात करूँ, तो सर वो तो पॉजिटिव, तो आने दो पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि तो रिएक्टेंट में नेगेटिव आए तो आने दो, प्रोडक्ट में पॉजिटिव आए तो आने दो। यानी कहने का मतलब बाहर से कोई माइनस तुम लगाने के चक्कर में रहोगे नहीं। यानी तुम क्या करोगे? ये रिएक्टेंट है ना, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई डेल्टा टी। अरे आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ये चीज़ है सर। यहाँ से तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब वही तो बात है कि चेंज तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। लेकिन जब तुमने डिसअपियर बोल दिया ना, तो तुम चाहोगे कि तुम्हारा आंसर क्या है? फिर पॉजिटिव ही आए। उसके लिए तुमको बाहर से माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे तो तुमने तो चेंज बोला है ना, चेंज का मतलब तो अपीयरेंस जैसे कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ पे माइनस आएगा तो वहाँ पे माइनस हम मान लेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव आया तो उधर भी हम लोग खुश रह जाएंगे, मान लेंगे पॉजिटिव ही है। तो इसलिए यहाँ पे बाहर से माइनस प्लस लगाने का चक्कर करने वाले नहीं है। यानी चुपचाप से डेल्टा P बाई डेल्टा टी, उसका डेल्टा R बाई डेल्टा R। ऑब्वियस बात है, यहाँ से नेगेटिव आएगा हम मान लेंगे, यहाँ से खैर पॉजिटिव ही आ ही रहा है, पॉजिटिव तो मानते ही आ रहा है। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखना। 3 टर्म मैंने बताया तुमको, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ चेंज। चेंज मतलब एकदम ही तुम टेंशन लेना छोड़ दिए तुमने। पॉजिटिव आए तो भी ठीक, नेगेटिव आए तो भी ठीक, क्योंकि चेंज की बात कर रहे हो ना। चेंज तो प्लस माइनस दोनों होता है, तो तुम बाहर से अलग से माइनस लगाने का टेंशन लोगे नहीं। यहाँ से आंसर माइनस आएगा तुम उसमें भी राजी हो, इधर पॉजिटिव आएगा उसमें भी तुम क्या हो? राजी हो। बोलो आ रही बात समझ में? ये चीज़ है। बोलो डन। अब इसका भी रिलेशन देखते हैं, रेट ऑफ चेंज का भी क्या देखते हैं? रिलेशन देखते हैं विथ रेट ऑफ रिएक्शन और विथ रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस। क्लियर है? आओ देखो, स्टार्ट करूँ मैं? इतना समझ में आ गया? एकदम कॉमन सेंस वाली चीज़ है ये। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है? 1 अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट मल्टीप्लाई बाय माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। जरा सोचो, तुमको ये दिख रहा है? ये क्या है असल में? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, देखो। लेकिन अगर मैं इतना देखो छोटा सर्कल, वो क्या है? रेट ऑफ क्या है? वो रेट ऑफ चेंज है। क्या है? रेट ऑफ चेंज है। जरा देखो, डेल्टा R बाई डेल्टा टी, प्योर डेल्टा R बाई डेल्टा टी, माइनस तो माइनस आए चलेगा हमको आंसर में, ठीक है? चेंज है ना, चेंज तो नेगेटिव भी चल जाता है।
और ये पूरा एक साथ, अब पूरे को ले लो एक साथ, ये तो तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। समझे कि नहीं समझे भाई, ये चीज़ है। और अगर मैं प्रोडक्ट के सेंस में लिखूँ आर ओ आर को, अगर मैं क्या लिखूँ, प्रोडक्ट के सेंस में लिखूँ आर ओ आर को, तो आर ओ आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये बंदा जरा देखो, ये मस्त है सर, इधर भी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी है और रेट ऑफ चेंज क्या चला गया, अच्छा यही तो है रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ अपीयरेंस में भी क्या है, सेम ही चीज़ है। यानी यहाँ पे जो ये सर्कल है, ये यही दोनों है तुम्हारा, रेट ऑफ अपीयरेंस भी है और रेट ऑफ चेंज भी है, लेकिन ये पूरा, ये रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी है, ये तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ये रिलेशन ध्यान रखना, माइनस हटाओगे तो कुछ और बन जाएगा, माइनस लगाओगे तो कुछ और बन जाएगा। प्रोडक्ट में तो चलो सिंपल है, इसमें बड़ा डेंजर है। क्लियर है? लेकिन मैं बोलता हूँ अगर तुम कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे ना तो कभी कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे। तुमने जब बोल दिया डिसअपियर तो माइनस क्यों देखोगे तुम वहाँ पे, लेकिन डेल्टा आर बाय डेल्टा टी से तो माइनस ही आता है, तुम बाहर से माइनस ला के लगा दोगे। लेकिन जब तुमने बोल दिया जिस वक्त चेंज, तो चेंज तो भाई माइनस में यहाँ पे प्लस में आए, हमें उसका दिक्कत ही नहीं है कोई। तो बाहर से आसमान से माइनस तोड़ के लगा रहे हैं, वो तुमको टेंशन लेना नहीं है। सिर्फ प्योर तुम्हें क्या रखना है, प्योर डेफिनेशन रखनी है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? वही तुम्हारा क्या होगा, रेट ऑफ चेंज रहेगा। और स्टोकियोमेट्री से जहाँ डिवाइड किया वो तो क्या बन जाएगा, वो तुमने तो जुगाड़ कर दिया ना सबको इक्वलाइज करने का, पूरे रिएक्शन का एक साथ देखने का, तो क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। बोलो क्लियर है? ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ध्यान रखना। ये डायग्राम तुम बना लेना बाद में, अभी नहीं। पॉज करो।